महाभारत केवल 18 दिनों का युद्ध नहीं था। यह इस पृथ्वी पर लड़ा गया शक्तियों का सबसे बड़ा महासंग्राम था। एक ऐसा युद्ध जिसमें इंसानी ताकतें, दैवीय अस्त्र और खुद ब्रह्मांड के रचयिता एक ही मैदान पर आमने सामने थे। जब जब इस युद्ध की बात होती है, इतिहास केवल दो ही नामों के इर्द गिर्द घूमता है। एक था गांडीवधारी अर्जुन और दूसरा था सूर्यपुत्र अंगराज कर्ण। इन दोनों महायोद्धाओं की दुश्मनी इतनी गहरी थी कि कुरुक्षेत्र की मिट्टी आज भी उनके बाणों की गूंज से कांप उठती है। लेकिन सदियों से इतिहास के गलियारों में एक ऐसा सवाल तैर रहा है जिसने बड़े बड़े विद्वानों और विचारकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या होता अगर नियति एक नया मोड़ ले लेती? क्या होता अगर दुर्योधन का अहंकार और युधिष्ठिर का धर्म बीच में न आता? अगर किसी ऐसी परिस्थिति का निर्माण होता जहां इतिहास के ये दो सबसे बड़े दुश्मन कर्ण और अर्जुन एक हो जाते, उनके तरकश के बाण एक ही दिशा में चलते और उनका लक्ष्य कोई साधारण राजा नहीं बल्कि खुद उनके मार्गदर्शक साक्षात भगवान श्री कृष्ण होते। यह सोचना ही रोंगटे खड़े कर देता है। एक तरफ वो दो योद्धा जिन्होंने पूरी धरती को अपने बाणों से जीत लिया था और दूसरी तरफ वो शक्ति जिसने पूरे ब्रह्मांड को अपनी एक उंगली पर उठा रखा था। आज द लेजेंड टॉक्स के इस महा एपिसोड में हम किसी सुनी सुनाई कहानी पर बात नहीं करेंगे। आज हम टटोलेंगे वेद व्यास रचित मूल महाभारत के उन गुप्त पन्नों को, उन दिव्य अस्त्रों के विज्ञान को और उस अलौकिक रहस्य को जो यह साबित करता है कि अगर यह युद्ध होता तो उसका परिणाम क्या होता। इस काल्पनिक महायुद्ध के समीकरण को समझने के लिए हमें पहले इन दोनों योद्धाओं की वास्तविक और चरम शक्तियों का विश्लेषण करना होगा। पहले बात करते हैं सूर्यपुत्र कर्ण की। कर्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं था। उसके जन्म के साथ ही उसे प्रकृति का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच मिला था, उसका जन्मजात कवच और कुंडल। जब तक वह कवच कर्ण के शरीर पर था तब तक ब्रह्मांड का कोई भी अस्त्र, चाहे वह शिव का त्रिशूल हो या विष्णु का चक्र, कर्ण के प्राण नहीं ले सकता था। कर्ण की धनुर्विद्या इतनी तीव्र थी कि जब वह अपने धनुष विजय पर बाण चढ़ाता था तो उसकी प्रत्यंचा की टंकार से ही कमजोर दिल के सैनिकों के प्राण पखेरु उड़ जाते थे। कर्ण ने भगवान परशुराम से शिक्षा ली थी, जिन्होंने स्वयं इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन किया था। परशुराम ने कर्ण को भार्गवास्त्र का ज्ञान दिया था। यह एक ऐसा अस्त्र था जो जब चलता था तो आकाश से बाणों की ऐसी वर्षा होती थी जिसे रोकना किसी भी देवता के वश में नहीं था। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण ने भार्गवास्त्र का प्रयोग किया था तो पांडवों की विशाल सेना तिनके की तरह बह गई थी। स्वयं अर्जुन भी कुछ समय के लिए स्तब्ध रह गए थे। लेकिन कर्ण की शक्ति के साथ कुछ ऐसी कड़वी सच्चाइयां और श्राप जुड़े थे जो उसकी ताकत को सीमित करते थे। परशुराम का वह श्राप कि जब कर्ण को अपने जीवन के सबसे बड़े युद्ध में इन अस्त्रों की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब वह उस दिव्य मंत्र को भूल जाएगा। इसके अलावा एक ब्राह्मण का श्राप कि उसके रथ का पहिया धरती में धंस जाएगा। लेकिन मान लीजिए इस महायुद्ध में कर्ण के श्राप काम नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए कि कर्ण अपने कवच, कुंडल और विजय धनुष के साथ पूरी तरह से सुसज्जित है। तब कर्ण की शक्ति एक ऐसे प्रलय के समान थी जो अकेले ही आधी सृष्टि को नष्ट करने के लिए काफी थी। अब बात करते हैं कुरुक्षेत्र के सबसे बड़े नायक इंद्रपुत्र अर्जुन की। अगर कर्ण के पास सूर्य का तेज था तो अर्जुन के पास स्वर्ग के राजा इंद्र का बल और महादेव का आशीर्वाद था। अर्जुन केवल एक धनुर्धारी नहीं थे, वे एकाग्रता और युद्ध कला की पराकाष्ठा थे। अर्जुन के पास जो धनुष था उसका नाम था गांडीव। यह कोई साधारण लकड़ी का धनुष नहीं था बल्कि इसे स्वयं ब्रह्मा जी ने निर्मित किया था और यह अग्निदेव के माध्यम से अर्जुन के पास आया था। गांडीव की टंकार से दिशाएं कांप उठती थीं और उससे निकलने वाले बाण कभी अपना लक्ष्य नहीं चूकते थे। लेकिन जो बात अर्जुन को कर्ण से भी ज्यादा खतरनाक बनाती थी वो थी उनके पास मौजूद दिव्य अस्त्रों की सूची। अर्जुन ने केवल द्रोणाचार्य से शिक्षा नहीं ली थी, उन्होंने 5 वर्षों तक स्वर्ग में रहकर देवराज इंद्र और अन्य देवताओं से अस्त्र शस्त्र का ज्ञान लिया था। अर्जुन के पास पाशुपतास्त्र था, महादेव का वह अस्त्र जो पल भर में पूरी सृष्टि का अंत कर सकता था। महाभारत में अर्जुन के अलावा किसी भी अन्य मानव योद्धा के पास पाशुपतास्त्र नहीं था। इसके अलावा उनके पास ब्रह्मास्त्र, इंद्रास्त्र, आग्नेयास्त्र और वरुण अस्त्र जैसी विनाशकारी शक्तियां थीं। अर्जुन की युद्ध क्षमता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि युद्ध से पहले विराट नगर में अर्जुन ने अकेले ही पूरी कौरव सेना को परास्त कर दिया था, जिसमें भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और कर्ण खुद शामिल थे।
उस समय अर्जुन के साथ श्री कृष्ण नहीं थे, वे अकेले लड़ रहे थे। तो सोचिए, जब गांडीवधारी अर्जुन के विनाशकारी अस्त्र और सूर्यपुत्र कर्ण का भार्गवास्त्र और कवच कुंडल एक साथ मिल जाएं, तो यह जोड़ी क्या कर सकती थी। यदि ये दोनों मिलकर यमराज पर भी आक्रमण कर देते तो यमराज को भी अपना भैंसा छोड़कर भागना पड़ता। लेकिन इनका सामना जिससे था वो मृत्यु के देवता यमराज नहीं थे, वो थे महाकाल। इतिहास के इस सबसे भयानक और काल्पनिक दृश्य की कल्पना कीजिए। कुरुक्षेत्र का मैदान खाली है, कोई सेना नहीं है, कोई भीष्म या द्रोण नहीं है। रथ पर एक साथ सवार हैं कर्ण और अर्जुन। दोनों के तरकश से आग की लपटें निकल रही हैं। दोनों की नजरें सामने खड़े एक अकेले व्यक्ति पर टिकी हैं, श्यामवर्ण पीतांबरधारी देवकी नंदन श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के हाथों में कोई हथियार नहीं है, वे शांत खड़े हैं। अर्जुन अपने गांडीव पर पाशुपतास्त्र चढ़ाते हैं और कर्ण अपने विजय धनुष पर भार्गवास्त्र का संधान करते हैं। पृथ्वी कांपने लगती है, समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ने लगते हैं और आकाश में बैठे देवता भय से थर थर कांपने लगते हैं। देवताओं को लगता है कि आज इतिहास बदल जाएगा। आज दो मनुष्य मिलकर उस ईश्वर को चुनौती देने जा रहे हैं जिसने उन्हें बनाया है। कर्ण चिल्लाता है, वासुदेव, आज तुम्हारी माया काम नहीं आएगी। आज हमारी सम्मिलित शक्ति के सामने तुम्हें झुकना ही होगा। अर्जुन की आंखों में भी वही प्रतिशोध की आग है। दोनों एक साथ अपनी प्रत्यंचा को खींचते हैं, बाण छूटने ही वाले हैं। लेकिन तभी श्री कृष्ण की वह शांत मुस्कान गहरी हो जाती है। वो मुस्कान जो यह बताती है कि खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ और उसका अंत पहले से ही लिखा जा चुका है। आखिर क्या था श्री कृष्ण का वो रहस्य? क्यों कर्ण के कवच कुंडल और अर्जुन के दिव्य अस्त्र श्री कृष्ण के सामने आने से पहले ही अपनी शक्ति खोने लगते हैं? क्या कर्ण और अर्जुन का यह वार श्री कृष्ण को छू भी पाएगा, या फिर कुरुक्षेत्र के मैदान पर कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी कल्पना न तो कर्ण ने की थी और न ही अर्जुन ने? इतिहास ने कई युद्ध देखे थे, लेकिन ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था जब इस ब्रह्मांड के दो सबसे घातक धनुर्धारी एक ही लक्ष्य पर निशाना साध रहे थे। अर्जुन ने गांडीव की प्रत्यंचा को अपने कान तक खींचा। उनके मंत्रों के उच्चारण से आसमान का सीना फट गया और प्रकट हुआ पाशुपतास्त्र, एक ऐसा अस्त्र जो पल भर में समूचे सौरमंडल को राख के ढेर में बदल सकता था। ठीक उसी समय उनके बगल में खड़े अंगराज कर्ण ने अपने गुरु परशुराम का स्मरण किया। उनके विजय धनुष से भार्गवास्त्र की भयंकर अग्नि निकलने लगी। कुरुक्षेत्र का तापमान इतना बढ़ गया कि वहां की मिट्टी कांच की तरह पिघलने लगी। वासुदेव, संभलो, अर्जुन की चित्कार गूंजी और एक साथ दोनों योद्धाओं ने अपनी उंगलियां छोड़ दी। दो अस्त्र नहीं बल्कि दो महाप्रलय एक साथ साक्षात ईश्वर की तरफ बढ़े। बाणों की गति इतनी तीव्र थी कि समय की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। हवा का बहना बंद हो चुका था। आकाश में खड़े देवराज इंद्र और सूर्यदेव ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्हें लगा कि आज उनके पुत्रों का यह वार सीधे नारायण के सीने को चीर देगा। लेकिन क्या कोई सच में उस अनंत को भेद सकता है जिसने इस पूरे दृश्य को रचा है? एक ऐसा धमाका होना चाहिए था जो इस पृथ्वी को दो टुकड़ों में फाड़ देता। लेकिन कुरुक्षेत्र के मैदान पर जो हुआ उसने कर्ण और अर्जुन के पैरों तले से जमीन खिसका दी। जैसे ही वो दोनों महाविनाशकारी अस्त्र श्री कृष्ण के पास पहुंचे, वहां न तो कोई टकराव हुआ और न ही कोई विस्फोट। श्री कृष्ण ने अपनी दाहिनी आंख की पलक को जरा सा झुकाया और वो अस्त्र जो पूरी सृष्टि को लील सकते थे, वे श्री कृष्ण के शरीर के चारों ओर फैली उस शांत आभा में समा गए। वे ऐसे गायब हो गए जैसे जलते हुए अंगारे पर पानी की एक बूंद गिरती है। कर्ण की आंखें फटी की फटी रह गईं। अर्जुन का हाथ कांपने लगा और उनका गांडीव उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। जिस पाशुपतास्त्र को महादेव के अलावा कोई नहीं रोक सकता था, जिस भार्गवास्त्र को परशुराम का अजय कवच माना जाता था, वे दोनों श्री कृष्ण की मर्जी के सामने एक तिनके से ज्यादा कुछ साबित नहीं हुए। ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब छुपा है सनातन धर्म के उस परम विज्ञान में जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। कर्ण और अर्जुन जिन अस्त्रों को चला रहे थे वे अस्त्र ऊर्जा के रूप थे, और विज्ञान कहता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही मिटाया जा सकता है, उसे बस उसके स्रोत में वापस मिलाया जा सकता है। श्री कृष्ण ही उस ऊर्जा के परम स्रोत थे। वे बाण कृष्ण को मारने के लिए नहीं बल्कि अपने स्वामी में विलीन होने के लिए दौड़ रहे थे। कर्ण और अर्जुन का यह भ्रम कि वे कृष्ण को हरा सकते हैं उनकी सबसे बड़ी भूल थी। चलिए इसे थोड़े सरल शब्दों में समझते हैं। अंगराज कर्ण के पास जो सबसे बड़ी ताकत थी वो थी देवराज इंद्र की दी हुई अमोघ शक्ति या वासवी सुत, जिसे उन्होंने घटोत्कच पर चलाया था। अर्जुन के पास ब्रह्मास्त्र और इंद्रास्त्र थे, लेकिन ये सारे अस्त्र, ये सारी शक्तियां आई कहां से थीं? इंद्र, सूर्य, अग्नि
वरुण, ये सभी देवता अपनी शक्तियां कहां से पाते हैं? श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय यानी विभूति योग में श्री कृष्ण ने अर्जुन को साफ साफ बताया है कि अहमादिर्देवाना महर्षिणा च सर्वशः, अर्थात मैं ही समस्त देवताओं और महर्षियों का आदि कारण हूं, मुझसे ही सब उत्पन्न हुए हैं। यानी कर्ण जिस सूर्य की शक्ति से लड़ रहा था, उस सूर्य को तपने की शक्ति कृष्ण ने दी थी। अर्जुन जिस इंद्र के बाणों का घमंड कर रहा था, उस इंद्र का सिंहासन कृष्ण के इशारे पर डोलता था। जब आप किसी राजा के दिए हुए हथियार से खुद राजा के ही मालिक पर वार करोगे तो वो हथियार काम कैसे करेगा? अस्त्रों के देवता खुद कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। इसलिए कर्ण और अर्जुन का हर वार खुद शांत हो रहा था, क्योंकि वे अपने ही रचयिता पर वार करने की कोशिश कर रहे थे। अब कुरुक्षेत्र का मैदान एक ऐसे मोड़ पर आ चुका था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। कर्ण और अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत आजमा ली थी, लेकिन कृष्ण टस से मस नहीं हुए। श्री कृष्ण, जो अब तक केवल एक शांत सारथी की भूमिका में थे, उन्होंने मुस्कुराना बंद कर दिया। उनके चेहरे पर एक ऐसी गंभीरता आई जिसे देखकर तीनों लोगों का कलेजा कांप उठा। उन्होंने अपने रथ की कमान छोड़ी और धीरे से धरती पर कदम रखा। उनके कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे कुरुक्षेत्र की छाती फट जाएगी। कर्ण ने घबराकर अपने विजय धनुष पर दूसरा बाण चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ ने उसका साथ छोड़ दिया। अर्जुन के शरीर का सारा लहू जैसे जम चुका था। तभी आसमान के काले बादलों को चीरती हुई एक ऐसी रोशनी नीचे उतरी जिसकी चमक के सामने सूर्य का तेज भी मोमबत्ती जैसा लगने लगा। वह कोई अस्त्र नहीं था, वो था इस ब्रह्मांड का सबसे क्रूर और अचूक संहारक, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र। वो चक्र जो जब घूमता है तो ग्रहों की चाल बदल जाती है। वो चक्र जो अगर एक बार निकल जाए तो बिना संहार किए वापस नहीं लौटता। अब श्री कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र घूम रहा था। कर्ण का अमर कवच भी उस चक्र के सामने थर थर कांप रहा था। अर्जुन को समझ आ चुका था कि उन्होंने क्या गलती कर दी है। अब सामने कोई माखन चोर या द्वारका का राजा नहीं खड़ा था, सामने साक्षात काल खड़ा था, जो कर्ण और अर्जुन दोनों का अंत करने के लिए तैयार था। क्या कर्ण का कवच सुदर्शन चक्र को रोक पाएगा? क्या अर्जुन अपनी जान बचाने के लिए कृष्ण के पैरों में गिरेंगे? या फिर इस युद्ध का अंत कुछ ऐसा होगा जिसकी कल्पना खुद ब्रह्मा जी ने भी नहीं की थी? कुरुक्षेत्र की धरती पर इस समय जो रोशनी थी वो किसी साधारण आग की नहीं थी, वो साक्षात काल की परछाई थी। श्री कृष्ण की उंगली पर घूमते हुए सुदर्शन चक्र की गूंज से दिशाएं फटने लगी थीं। कर्ण और अर्जुन, जो कुछ देर पहले तक अपनी सम्मिलित शक्ति के घमंड में थे, अब उनकी आत्मा तक कांप रही थी। कर्ण ने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी थी। उसने कांपते हाथों से अपने विजय धनुष को कसकर पकड़ा और चिल्लाया, अर्जुन, अब पीछे हटने का समय नहीं है। अगर आज मरना भी है तो इतिहास के सबसे बड़े युद्ध में मरेंगे। कर्ण के शरीर पर मौजूद उसका जन्मजात दिव्य कवच अब खतरे को भांपकर खुद सक्रिय हो चुका था। उससे सूर्य जैसी भयंकर किरणें निकल रही थीं। उधर अर्जुन ने भी हार मानकर घुटने टेकने की बजाय मरता क्या न करता अपने गांडीव पर ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। दो नश्वर मनुष्य ब्रह्मांड के सबसे क्रूर अस्त्र का सामना करने के लिए तैयार थे। श्री कृष्ण ने अपनी उंगली को जरा सा झटका दिया और सुदर्शन चक्र एक भयानक चीख के साथ आगे बढ़ा। उसकी गति इतनी तेज थी कि हवा के कण आपस में टकराकर जलने लगे। जब सुदर्शन चक्र सीधे कर्ण के सीने से टकराया तो ऐसा धमाका हुआ कि कुरुक्षेत्र की आधी जमीन हवा में उड़ गई। कर्ण का वो कवच जिसे कोई छू तक नहीं सकता था, सुदर्शन की रगड़ से पिघलने लगा। सोने की बूंदें धरती पर गिरने लगीं। कर्ण दर्द से चिल्ला उठा, क्योंकि जिस कवच को वो अपनी ताकत समझता था वो सुदर्शन के सामने मोम की तरह पिघल रहा था। अर्जुन ने जो ब्रह्मास्त्र चलाया था, सुदर्शन चक्र ने उसे ऐसे काट दिया जैसे कोई सूखी लकड़ी को काटता है। ब्रह्मास्त्र की ऊर्जा ब्रह्मांड में वापस लौट गई। सुदर्शन चक्र का एक ही वार कर्ण और अर्जुन के रथ के चीथड़े उड़ाने के लिए काफी था। दोनों महायोद्धा, जिन्होंने कभी हार का स्वाद नहीं चखा था, आज कुरुक्षेत्र की धूल में पड़े थे। उनके धनुष दूर जा गिरे थे और उनके शरीर से खून बह रहा था। तभी धूल के उस गुबार के बीच से श्री कृष्ण धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके हाथ में अब कोई चक्र नहीं था, वो वापस गायब हो चुका था। लेकिन उनके हर एक कदम के साथ धरती ऐसे कांप रही थी जैसे कोई भूकंप आ गया हो।
श्री कृष्ण ने नीचे गिरे कर्ण और अर्जुन की तरफ देखा और उनकी आवाज गूंजी, जो केवल कुरुक्षेत्र में नहीं बल्कि तीनों लोकों में सुनाई दे रही थी। कर्ण, अर्जुन, तुम दोनों को अपनी धनुर्विद्या पर बहुत घमंड था। तुम दोनों को लगता था कि तुम्हारे बाण इस संसार की नियति तय करते हैं, लेकिन तुम यह भूल गए कि तुम दोनों जिसके सामने खड़े हो वो कोई राजा या सारथी नहीं है। मैं काल हूं, मैं ही समय हूं। इस युद्ध में कौन मरेगा और कौन जिएगा ये तुम तय नहीं कर रहे हो, ये बहुत पहले मैं तय कर चुका हूं। इस रहस्य को समझने के लिए हमें कुरुक्षेत्र के उस पल को देखना होगा जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए अपना विराट रूप दिखाया था। उस रूप में अर्जुन ने देखा था कि भीष्म, द्रोण और खुद कर्ण पहले से ही श्री कृष्ण के भयानक मुख में मरे हुए पड़े थे। यानी युद्ध तो बस एक नाटक था, उनका संहार तो कृष्ण पहले ही कर चुके थे। धूल में इसने अर्जुन को अचानक अपनी सबसे बड़ी भूल का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि जिस वासुदेव को वो अपना सखा, अपना भाई समझता था, वो वास्तव में इस पूरी सृष्टि का स्वामी है। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रेंगते हुए आगे बढ़कर अपने कांपते हाथों से श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ लिया। हे माधव, मुझे क्षमा करें। अहंकार के वश में आकर मैं भूल गया था कि मेरा वजूद आपसे ही है। मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूं, अर्जुन रोते हुए बोला। कर्ण ने भी जब यह देखा तो उसका भी सारा अहंकार टूटकर बिखर गया। जो कर्ण दुर्योधन की खातिर भगवान से भी लड़ने को तैयार था, उसे समझ आ गया कि ईश्वर से जीता नहीं जा सकता, ईश्वर में विलीन हुआ जा सकता है। वेद व्यास रचित मूल महाभारत के अनुसार कर्ण और अर्जुन की सम्मिलित शक्ति इस पृथ्वी के किसी भी योद्धा को धूल चटा सकती थी। वे दोनों मिलकर स्वर्ग के देवताओं को भी हरा सकते थे। लेकिन श्री कृष्ण कोई योद्धा नहीं थे, वे युद्ध के रचयिता थे। आप उस लेखक को उसकी ही कहानी में कैसे हरा सकते हैं जिसने आपको लिखा है? कर्ण और अर्जुन केवल उस महान कहानी के दो सबसे खूबसूरत किरदार थे और श्री कृष्ण उस कहानी के लेखक। तो दोस्तों, इतिहास का यह काल्पनिक पन्ना हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। ताकत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, जब वो अहंकार का रूप ले लेती है तो साक्षात परमेश्वर के सामने भी घुटने टेकने पड़ते हैं। कर्ण और अर्जुन मिलकर भी श्री कृष्ण का एक बाल भी बांका नहीं कर सकते थे, क्योंकि कृष्ण ही उनकी ताकत का असली स्रोत थे।